हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए, हष्ट-पुष्ट हो गए और तंदुरुस्त हो गए। देखिए थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, एसएससी सीजीएल 2019 पे कोर्ट केस हो रखा है। अब उसमें एक अपडेट आई 2 दिन पहले, उसके बाद चारों तरफ एकदम हंगामा हो गया और आपको बहुत कुछ चीज़ें, कोई एक एंड वाली बात बता रहा है, कोई दूसरी एंड वाली बात बता रहा है और कुछ अलग-अलग ये बता रहे हैं कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कहाँ से सारा मसला शुरू हुआ, क्या-क्या हुआ उसमें, अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, जो उसको दो दो पार्टी हैं अभी केस में। एक जो उसको चाहती है कि कैंसिल हो या जो कुछ भी हो, दूसरा ये चाहती है कि स्टे हटे और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। दोनों पार्टीज के आप सारे बहुत अच्छे से एनालाइज सोच समझ के देख के तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोनों के मुद्दे बताऊंगा, आगे अब क्या हो सकता है, आगे जो एग्जाम आने वाले हैं उन पर कोई असर इसका पड़ सकता है कि नहीं, पूरी जानकारी, और अब आगे इस केस में क्या हो सकता है, इस सब के बारे में पूरी जानकारी यहाँ दूंगा और कोशिश करूंगा कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सारा किस्सा स्टार्ट होता है 2020 से। 15, 16 और 18 नवंबर 2020। 15, 16 ऑलमोस्ट सिमिलर थे, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क था। 18 का इन्होंने इजी दे दिया। इजी दे दिया तो इसके बाद मेनली देखा जाए तो टीसीएस वेंडर पे बात जाती है कि उन्होंने ऐसा पेपर क्यों बनाया, क्योंकि पेपर बनाने का जो अकॉर्डिंग टू एसएससी के कॉन्ट्रैक्ट और टीसीएस के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेपर वो बनाएगी जो एजेंसी नोडल ये कंडक्ट कराती है, मतलब टीसीएस। ठीक है, तो यहाँ पर उनको एग्जाम पेपर बनाने का वो था और वो बनाया। और यहाँ पर सबसे पहली गलती करी टीसीएस के जो भी एग्जाम बनाने वाले थे कि उन्होंने इजी लेवल 18 का रख दिया। लेकिन टिपिकली ऐसा हमेशा होता है कि विद इन 7 डेज आंसर की आ जाती है, और तभी भी आ गई थी। आंसर की देने के बाद सब चारों तरफ हंगामा मच गया था, सबको सब सारी चीज़ें पता थी। एसएससी ने यहाँ पे भी बिल्कुल इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड दिखाया और उन्होंने बिल्कुल भी उस टाइम पे भी ये नहीं जरूरत समझी कि भाई इस चीज़ को हम अभी भी यहीं कहीं पर रेक्टिफाई कर दें तो आगे जो इतनी गंद मचने वाली है वो नहीं मचेगी। एसएससी जो भी उस टाइम पे चेयरमैन रहे हों या जो भी और ऑफिशियल्स रहे हों, वो सरकारी एटीट्यूड आ जाता ना, सरकारी विभाग वाला, बस वही वाला रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता टाइप पे। और वो अपना डे टू डे लाइफ में अपने लगे रहे कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, उस वाले एटीट्यूड में चले गए। फिर उन्होंने रिजल्ट प्रिपेयर किया होगा और रिजल्ट प्रिपेयर करते उन्हें समझ में आ गया कि हमसे क्या ब्लंडर हो गया। तो भैया उन्होंने मार्क्स ही डिक्लेयर नहीं किए टीयर 2 के, फिर कि टीयर 3 के साथ मार्क्स डिक्लेयर करेंगे। 6-7 महीने ऐसे ही गुजर गए, टीयर 3 के मार्क्स डिक्लेयर किए सब। फिर पता चला कि नॉर्मलाइजेशन से इतनी गंद फैली है और ये हो गया। और जैसे ये होना था तो जैसे सीजीएल 17 में हुआ है, बहुत पहले भी सीजीएलों के केसेस में होता रहा है कि ऐसी एसएससी गलती करेगी तो केस तो होंगे ही होंगे भाई साहब, ऐसी आगे भी करेगी तो आगे भी होंगे। क्योंकि भाई देखो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट वगैरह होता है, उनके उनके पास डू और डाई की सिचुएशन होती है, तो वो करते ही करते हैं फिर केस। बात यहाँ पे एसएससी की गलती थी, पूरी एसएससी की गलती थी। जब उन्हें पता चल गया था कि हमसे ब्लंडर हो गया, उन्हें तुरंत के तुरंत या तो उसी टाइम पे जो भी 2-3 मेजर्स हो सकते थे कि या तो 18 वालों का दोबारा से एग्जाम करा लें या सभी का दोबारा से एक साथ एग्जाम करा लें, जो कुछ भी उस टाइम पे सोल्यूशन कर लेते तो अब तक इतनी जो गंद अब फैली हुई है ना, ये अब तक समेट के और सारी चीजें हो चुकी होती। सबसे पहली गलती कर दी यहाँ पे, रिजल्ट दिया नहीं, नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं और कोर्ट केस गया हो अप्रैल में इसी साल, इसी 2021 में अप्रैल में केस में हो गया। और जिसमें होते 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 ये हुआ कि अभी जिस जो कि 29 नवंबर को केस डिस्पोज हो जाना चाहिए था, जिसकी डेट अब हुई नहीं 29 नवंबर को कोई हेयरिंग, और जिसकी अगली डेट दे दी गई अप्रैल में। ठीक है, उस सब के बारे में बात करूंगा एक एक करके। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि कोर्ट ने बार बार बोला एसएससी को कि हाँ आप एविडेंसेस लाइए, इसके जो भी बच्चे पूछ रहे हैं, जो कोर्ट जिसके उसमें पूछ रहा है कि आप कुछ एविडेंस प्रोवाइड करें जिससे कि जल्दी से जल्दी केस को आगे बढ़ाया जाए और खत्म किया जाए। एसएससी की ओर से वो एविडेंस वगैरह ही प्रोवाइड नहीं कराए गए। एसएससी का यहाँ पे भी लेथार्जिक एटीट्यूड रहा कि हम जाके ना एविडेंस प्रोवाइड कराएंगे ना कुछ उसमें ठोस कदम उठाएंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ पर दूसरी गलती है एसएससी की, जबकि उनको पता था कि ये चीज़ें हो रही हैं और इससे आगे और लेट लतीफ़ी होगी, सारी चीज़ें होंगी, बट एसएससी ने ना एक्टिवली पार्टिसिपेट बिल्कुल किया ही नहीं, तो जिसमें फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई। ठीक है, अब ही क्या हुआ कि अब ये जब डेट आई, बच्चे भी गए, इसके बाद बच्चे इकट्ठे हुए और सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए। ठीक है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए और वो वहाँ जाके मिलने की कोशिश की उन्होंने एसएससी के ऑफिसर्स से कि हाँ कुछ बताओ, कुछ आगे करो, इसको स्पीड अप करने की प्रोसेस को कोशिश करो, कुछ हो। तो उनसे मिलने से फिर इनकार कर दिया। यहाँ पे भी एसएससी का एटीट्यूड आप देख सकते हैं कि बच्चों की लाइफ, जिंदगी खराब हो रही है और एसएससी के ऑफिशियल्स मिलना भी नहीं चाहते बच्चों से। तो बात भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और उसका मेमोरेंडम और वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स ने भी, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ने भी, मेंटर्स ने भी आपको सबको दिखा दिए, सबको सारी चीज़ें पता है। उनके ऊपर मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, बार बार करके आपको रिपीट नहीं करूंगा, बट वो चीज़ दे दी गई और उसमें चीज़ कुछ नहीं हुई। अब हैं 2 धड़े, अब दोनों धड़ों पर आते हैं।
एक तो जो जिन्होंने केस किया है उनका ये मानना है, वो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए, री एग्ज़ाम कराया जाए और सभी का एक साथ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करा लिया जाए मैथ का जो है, जिसकी वजह से सारी ये गंद फैली। उनका ये कहना है, ठीक है? और वो चाहते हैं कि इस चीज़ पे जब तक रिजल्ट पे स्टे लगा के रखो या जो कुछ भी करो कि एग्ज़ाम दोबारा हो। उनकी मेन डिमांड ये है, जो उधर का। दूसरा जो पक्ष है, क्योंकि अभी इस टाइम पर 2 पक्ष में बच्चे हो गए हैं और एक दूसरे को गाली-गलौच और ये सब चीज़ चल रही है और उससे किसी का भला नहीं होना। उसका सॉल्यूशन की तरफ कोई बहुत कम लोग देख रहे हैं, सिर्फ गालियाँ बकने में लग रहे हैं। यही होती है टिपिकल भेड़-चाल बच्चों में। दूसरा जो धड़ा है वो ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट पे से जो स्टे है वो हटाया जाए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया जाए। दोनों की अपनी-अपनी आर्गुमेंट हैं, दोनों अपने-अपने हिसाब पे सही हैं, गलत हैं, वो आप सब डिसाइड करें। मैंने जो चीज़ें चल रही हैं दोनों की दोनों वो चीज़ें बताई हैं। अब क्या यहाँ पे 2-4 चीज़ें और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उनमें से पहला डेवलपमेंट ये है कि अब पीजी पोर्टल पे और सब पे दोनों तरफ से, सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ग्रीवेंसेस फाइल हो रही हैं। दोनों तरफ से चेयरमैन, एसएससी चेयरमैन को उन सबको मैसेजेस भिजवाए जा रहे हैं और कॉल्स वगैरह की जा रही हैं। दोनों दोनों पक्ष कर रहे हैं, सिर्फ एक नहीं कर रहा है, ठीक है? इसके साथ साथ में अब जैसे आपने देखा भी होगा, बड़े एक मशहूर हमारे मेंटर हैं, उन्होंने ये बोला भी कि ट्विटर कैंपेन किया जाए और ये सब चीज़ें की जाएँ। इसके अलावा एक तो ये है, उसके बाद ये चीज़ें चल रही हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे विल कीप यू अपडेटेड। इसके अलावा एक जो चीज़ और है कि एक थर्ड पार्टी बनाई जाए, जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया है और जिस पे सारी चीज़ें हो रही हैं, जिन्होंने डायरेक्शन दिया कैट को, फिर ये सारा कुछ हुआ है। तो उसमें अब ये है कि एक थर्ड पार्टी एंट्री लेगी, मोस्ट लाइकली बहुत जल्दी एंट्री ली जाएगी, मतलब अगले वीक सोमवार मंगलवार के आसपास एक उसमें थर्ड पार्टी की तरफ पीआईएल फाइल करके या जैसे भी वो लॉयर्स वगैरह से डिस्कस करके एक पार्टी और बनेगी उसमें, और वो प्रोसेस कराई जाएगी कि कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी जो कोर्ट की रूलिंग्स हैं और वो समय जल्दी से जल्दी लाई जाएगी, कोर्ट में कुछ वर्डिक्ट आए और आगे की चीज़ें हों। अभी फिलहाल सारा सिनेरियो ये है कि दोनों तरफ से ये सब चीज़ें हो रही हैं और इधर पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है? अब आगे और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखो आगे अब यहाँ पे वैसे सभी बच्चे कोशिश भी कर रहे हैं कि एसएससी से बोला जाए कि एसएससी अगर अपनी ओर से थोड़े बहुत एविडेंसेस वगैरह प्रोवाइड कराए, थोड़ी विलिंगनेस दिखाए कि इस चीज़ को स्पीड अप किया जाए, तो इसको स्पीड अप किया जा सकता है। सच में किया जा सकता है, कोर्ट की हियरिंग्स भी प्रीपोन्ड की जा सकती हैं, सब कुछ किया जा सकता है। जैसे सब आपने सभी ने देख ही लिया होगा, अलग-अलग लोगों ने बता ही दिया आपको कैसे-कैसे क्या प्रोसेस करके किया जा सकता है और ये सच में किया जा सकता है। बट इसके लिए एसएससी के ऑफिशियल्स की एक्टिवनेस दिखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि जो इस केस के हैंडल करने वाले, जो इस केस के इंचार्ज हैं, वो भी छुट्टी पे जा रखे हैं एसएससी के, जो सुनने में आया। आई एम नॉट श्योर, बट जो सुनने में आया अलग-अलग सोर्सेस से वो ये है कि जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं एसएससी में, वो छुट्टी पे जा रखे हैं 15 दिन की। वो कब लौटेंगे? जब उसके बाद चीज़ें होंगी। इधर पे विंटर सेशन चल जाएगा और क्या होगा वो चीज़ें होंगी। बट ये है कि कोशिश करी जा रही है, थर्ड पार्टी एंट्री लेती है, कोर्ट केसेस में जाता है, प्रीपेंड होती हैं, तो फिर जो कुछ भी वर्डिक्ट आए वो सबको सामने वो हो। यहाँ पे सबसे 2 चीज़ मैं सबसे बोल दूँ कि जो भी अब 2 पक्षों में बट गए दड़े में बच्चे, जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनका हो रहा है, जिनका नहीं हुआ और जो उधर की तरफ है, एक दूसरे को गाली देके कुछ नहीं होगा। कोशिश करनी है हम सबको मिलके कि जल्दी से जल्दी इसमें हियरिंग्स हों, जल्दी से जल्दी इसका वर्डिक्ट आए, जो भी वर्डिक्ट आए वो सबको मान्य हो और चीज़ें आगे जल्दी से जल्दी स्पीड अप की जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात अब ये है कि अब आगे इसके अलावा कि हाँ भाई, अब जैसे है कि एसएससी ऑफिशियल से मिले हैं और चीज़ें करी जाएँ, जिससे कि प्रीपोन्ड करी जाएँ और ये सब चीज़ें हों, वो कर रहे हैं और मैं उसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। मैं अपनी ओर से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँगा। बाकी बैक एंड पे कोशिशें हर तरीके से सब लोग कर रहे हैं, हम भी, मेरा भी पूरा सपोर्ट है हर किसी को, ठीक है? अब बात आती है दूसरी कि अब आगे क्या? देखो, जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आगे अभी होने वाले हैं, कोई भी जैसे सीजीएल 2020 का मेंस होने वाला है 28-29 जनवरी को और 6 फरवरी को उसका टियर 3 होना है, वो ऐसे ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और भी कोई जो है एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं, उनमें भी कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो एग्ज़ाम होते रहेंगे, उनकी किसी टाइमिंग पे अभी चेंज नहीं होगा। बट अगर ये जल्दी से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ या जल्दी से इसमें कुछ वर्डिक्ट नहीं आया सीजीएल 19 के में, तो उनके जो रिजल्ट आएंगे वो डिले होंगे। समझ रहे हो आप कि आपके एग्जाम वगैरह हो जाएंगे बट उनके रिजल्ट आने में डिले हो जाएंगे। जैसे सीजीएल 2019 में हुआ था कि एग्जाम तो आपके हो गए थे नवंबर में 2020 में, लेकिन रिजल्ट आ रहे हैं फरवरी में, आपका टियर 2 का रिजल्ट आ रहा है, फिर जुलाई में आपका जाके टियर 3 का रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे 8-10 महीने टाइप का आपको हो सकता है वेट करना पड़े, ये जरूर हो जाएगा। इसके अलावा जो आगे की और एग्जामों के जिनके नोटिफिकेशन वगैरह आने होंगे उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो भी 2021 के एग्जाम है उसके लिए और भी अलग अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं अलग बात करूँगा, ठीक है? तो अभी जो भी एग्जाम आपके आ रहे हैं, खासतौर पर सीजीएल 2020 वाले,
बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा और टाइम से ही होगा। ठीक है, आपके उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और भी बाकी एग्ज़ामों के रिजल्ट में उस समय कोई बदलाव नहीं आएगा, ये आप बेधड़क रहिए। आगे मैंने बता दिया कि आगे अब ये होगा कि थर्ड पार्टी एंट्री करेगी इस केसेस में और आगे चीज़ें होती रहेंगी। जैसे कुछ अपडेट आते रहेंगे मैं शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक सारे केस की ये है। अगर इस केस में अभी भी एसएससी थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ले और चीज़ें कोशिश करे कि हाँ ये स्पीड अप हो जाए, तो अभी भी हियरिंग की डेट प्रीपोन्ड हो सकती है। अभी भी इस दिसंबर में ही कुछ रूलिंग आ सकती है जिस पे हाईकोर्ट की कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना, और अभी भी रिजल्ट जनवरी फरवरी में 15 फरवरी जो डेट है उस पर आ सकता है। अगर एक्टिवली जितने एक्टिवली अब बच्चे लगे हुए हैं उतने एक्टिवली एसएससी भी पार्टिसिपेट करे, जो कि मुझे अभी थोड़ा सा, क्योंकि एसएससी का इतिहास को देखते हुए और एसएससी का एटीट्यूड इतने सालों का देखते हुए मुझे मुश्किल लग रहा है। बट हाँ, अगर कोशिश करेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। बाकी मेरा सपोर्ट आप सभी के लिए बना हुआ है। इस टाइम पे ज़रूरी है एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे का सपोर्ट बनो और कोशिशों को जल्दी से जल्दी इसको आगे बढ़ाए जाए, इसकी ओर कोशिश करें हम सब। एक दूसरे का यहाँ पर सपोर्ट बनने की ज़रूरत है, गालियाँ देने की नहीं। आई होप आप सब लोग समझोगे। इसके अलावा जो सीपीओ वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि आपके जो सीपीओ 2019 के मेडिकल पे कोर्ट केस की जो बात चल रही है और वो बहुत सारे बच्चों के वरीड है, बहुत सारे बच्चों के आ रहे मैसेज वगैरह के, उसमें बता दो भैया क्या करना है क्या नहीं करना। उसके रिगार्डिंग जल्दी एक अलग सेपरेट अपडेट लेके आ जाऊँगा कि आपका क्या मैटर है और क्या उसमें सोल्यूशन होगा। इसका सीजीएल 2019 का मैंने पूरा आपको बता दिया। तो हाँ, हिम्मत इस टाइम पर रखने की ज़रूरत है, थोड़ा शांति से और दिमाग से काम करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आशा जरूर रखनी है, पैनिक नहीं करना। अभी इस टाइम पे ये देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। सीजीएल 2020 वाले पैनिक कर रहे हैं और 2021 वाले की तैयारी करने वाले पैनिक कर रहे हैं। पैनिक करने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। आपको जो आपके हाथ में है, जो आपको करना चाहिए आप उस पर करें। जो भी सीजीएल 2020 वाले हैं वो उस पर लगे रहें और जो भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जिस भी पक्ष पे आप देना चाहते हो वो आपकी मर्जी है और आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। उस चीज़ की मैं आप पर पूरी छोड़ देता हूँ। पर हाँ, जो कुछ भी है अपना पढ़ाई पूरी करते रहें, मेंस के लिए लगे रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में इसमें प्रोवाइड कराने की कोशिश की है कि पूरा मैटर क्या है और चल क्या रहा है। ठीक है, चलो अब आगे जो भी अपडेट आएगा मैं लेके जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।